हाँ जी, तो अपने सफर को हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पहले एक बार। कितने तरह के मोबाइल नंबर्स होते हैं? अगर इसको डिवाइड करें कि भाई अच्छा बुरा या जो कुछ भी है, कितने तरह के होते हैं वो? माधवी, आप मत बोलना। भारती को बोलने दो आज। भारती और मोहना जी बताइए कितने तरह के मोबाइल नंबर होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा है बुरा है या जो भी है। तीन। कौन कौन से? मेलेफिक, बेनिफिट और न्यूट्रल। मैलेफिक नंबर कौन कौन से है, बोल दो फटाफट। रिवीजन नहीं किया है मैंने। मेलेफिक नंबर राकेश, 4, 7 और 8। पक्का? बरोबर। हाँ। नहीं, मुझे नहीं पता बरोबर, तो वो माधवी। हाँ, बरोबर बरोबर। मेलेफिक। और वेरीफिक? 4, 7। बेनिफिट 1, 2, सॉरी, 1, 3, 5, 9। क्या हाँ हुआ? बोलो। 1, 3, 5, 9। 1 3 5 9 बेनिफिक है। हाँ। और 4 7 8 मेलिफिक है। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और न्यूट्रल? न्यूट्रल नहीं गुरुजी, बेनिफिक में 1, 3, 5, 6, 9। 6 भी आएगा। 6 भी आएगा, चलो ठीक है, आप कहते हो 6 भी डाल देते हैं। 1 3 5 6 9। न्यूट्रल में 2 और बची का। टोटल नंबर कितने होते हैं मोबाइल में? 10। 10 में से बेनिफिक कितने नंबर कितने आ गए अभी? 1, 3, 5, 6। 1 3 5 6 9, 5 नंबर हम्म। बेनिफिक आ गए। हम्म। और मेलिफिक कितने आ गए? मेलेफिक 4, 7, 8। 3 वो आ गए, तो 5 और 3 8, तो कितने नंबर बच गए अब? 4। 4। 4 बच गए ना, हाँ सही है, वेरी गुड। नहीं, 2। आपने बोला 4 बच गए। 2 गुरुजी, 2। तो कौन से बचे न्यूट्रल में, बताओ। एक 2 नंबर और और एक नहीं, 9 नंबर न्यूट्रल आएगा नहीं, पता नहीं गुरुजी। कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? 2 नंबर तो न्यूट्रल में आएगा। ठीक है, और गुरुजी 9 नंबर तो आ गए। अब क्या बचा? एक नंबर और बचा ना, कौन सा बचा? फिर कोई तो नंबर बचा ही होगा ना। क्या भारती? 2 और 5 शायद न्यूट्रल में। शायद, थोड़ी शायद बताओगे? आप कल को क्लास लोगे अगर किस क्लास है तो वहां पे शायद बताओगे? नहीं गुरुजी, एक दिन। पूछ लो ना, 2 जने बैठे हुए हैं आपके सामने। पूछो ना, क्या दिक्कत है? शर्म क्यों आ रही है पूछने में? पूछो, 2 2 जने बैठे हैं आपके सामने। तो भाई बताओ मुझे। कौन बताए? नाम तो लो, कौन बताएगा आपको? नाम लोगे तो बताएगा ना कोई। माधवी। मेरे को बता रहे। बताओ भाई, बताओ माधवी। एक बेनिफिक दिन नंबर बता दो इनको पहले। 1 3 5 6 बेनिफिक में आएंगे, मेलिफिक में 7 8 और 4 आएंगे, और न्यूट्रल में आएंगे 2 और 9। 2 और
9। नौ। अब इससे बाकी नंबर तो सारे हो गए, बचा एक 0। एक से 0 तक में 10 होते हैं ना, 1 से 9 तक तो 9 ही होते हैं। हाँ, आया समझ में कुछ? क्या बोला उन्होंने, बेनिफिक नंबर कौन सा हुआ? मेलेफिक 478। बेनिफिक बेनिफिट 1 1 3 6 9, नहीं 1 बेनिफिक 3 5 6। एक काम करो ना, एक सेकंड के लिए उठ के हाथ मुंह धो लो ना एक बार, जब नींद नींद को चल जाए जिसे। गुरु जी एक दिन दे दो, कल बरोबर रहूंगी मैं। चलो आ, अगर किसी मोबाइल नंबर में 61 और 16 एक साथ आ रहा है तो कैसा कॉम्बिनेशन है? 61 और 16 एक साथ आ रहा है तो कॉम्बिनेशन कैसा है, या ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या आता है वो बता दो मुझे। 61 और 16। 6 मौर्य जी बताइए, 6116 का इम्पैक्ट बताइए। 661 तो मेलेफिक ही है गुरु जी। नहीं मैलिफिक तो ठीक है, पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये तो पता लगे। अगर किसी मोबाइल नंबर में 61 और 16 आ रहा है तो क्या इम्पैक्ट है? हम्म, भारतीय 50 लाख रुपए कैसे आएंगे? ये एक हफ्ते बाद मैं बता दूंगी। हैं? 1 वीक के बाद बता दूंगी गुरु जी। कि कैसे आएंगे? हाँ। ठीक है, बताओ माधवी, 16 और 61। 16 और 61 का इम्पैक्ट बताओ माधवी। 16 और 61। गुरु जी 16 और 61 का इम्पैक्ट, मतलब नंबर तो अच्छा है, बेनिफिक है, बट इसका इफेक्ट खराब होता है। अभी तक मैंने जितने भी नंबर देखे हैं उनमें, जिनके भी इसमें 61 या 16 आया है, उनका ना मनी स्टक हुआ है बहुत ज्यादा। 16 और 61 एक ऐसा नंबर है कि जब भी वो नंबर आता है तो आपके स्पाउस की हेल्थ खराब रहती है। साथ हो एक, गया। एक बार फिर मैं नंबर से कॉम्बिनेशन आज ले रहा हूँ। इनको शॉटगन नंबर्स कहते हैं। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो ब्रिलियंट और अट्रैक्टिव फेस होता है, व्यक्ति ब्रिलियंट होता है, उसका चेहरा अट्रैक्टिव होता है। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है तो वेस्टेज ऑफ मनी होती है। ये कॉम्बिनेशंस को याद करना बहुत जरूरी है कि कौन सा कॉम्बिनेशन किस वजह से, तभी तो आप किसी को बता पाओगे कि आपका मोबाइल नंबर आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो 2 1 का कॉम्बिनेशन वेस्टेज ऑफ मनी करवाता है। 1 3 और 3 1 जिस भी व्यक्ति के मोबाइल में है वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, एक अच्छा एडवाइजर होता है। 1 4 और 4 1 जिसके मोबाइल में है उस व्यक्ति के ऊपर लोन लाइबिलिटी होती है और हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसका डिटेल में आपको ऊपर पहले करवा चुका हूं, अगर आपको आइडिया हो तो उसमें मैंने काफी लंबा आपको डिटेल में ये सब करवाया था, देखो आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा 4 1 6 1 ये सारे कॉम्बिनेशन में आपको करवा चुका हूँ, ये देखो, सारे कॉम्बिनेशन आप कर चुके हैं। एक बार वापस इसको मैं शॉर्ट उस पर मैंने लिया है शॉर्ट गन नंबर्स के हिसाब से, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए सारा। 1 5 का कॉम्बिनेशन बुध आदित्य योग बनाता है। ये एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा योग है कि जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। बेनिफिट उस व्यक्ति को अपने फादर से बेनिफिट मिलता है जिसके नंबर में 1 5 का ये कॉम्बिनेशन होता है, और ये एक शुभ योग होता है। 1 6 और 6 1
जिस किसी के मोबाइल में है, तो जब आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उस समय पे उस व्यक्ति के पास कैश फ्लो उतना अच्छा नहीं होता, उसके पास लिक्विडिटी नहीं होती पैसे की, और कहीं ना कहीं उसकी जो स्पाउस है उनके हेल्थ के इश्यूज होते हैं बहुत अच्छे, मैरिड लाइफ के इश्यूज होते हैं, स्किन प्रॉब्लम आती है। 1771 में राजयोग है, गवर्नमेंट रिलेटेड व्यक्ति होता है, इंटरनेशनल टूर करता है व्यक्ति, मल्टीनेशनल कंपनी में किसी अच्छे पद पे होता है, और उसके परिवार में कोई ना कोई एक फेमस व्यक्ति होता है। 1881 का कॉम्बिनेशन, स्पाउस को हेल्थ इश्यू आता है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू होता है, और उनके यहाँ पर नॉर्मली मेड नहीं टिकती है 1881 वालों के यहाँ। 1991 फ्रीडम लविंग होता है, मतलब ये इसको किसी की बंदिशें पसंद नहीं है, आजादी। 2332, जिस किसी के मोबाइल में 23 या 32 का कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति ईगोस्टिक होता है, किसी के 23 और 32? किसी के मोबाइल में 2332 है? नहीं है। अभी तक जो कॉम्बिनेशन पड़े ये किसी के मोबाइल में है सारे, एक नंबर वाले, 1718। 17 अभी 1931 मेरे इसमें है, कुछ ही नया नंबर मैंने लिया उसमें। मेरे में 14 है। 14 हमारा 17 है। 17। तो 2332 के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति इगोस्टिक होता है, उनके बच्चे उनसे दूर होते हैं, मे भी चाहे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, या किसी भी रीजन से। बच्चों की तरफ से बहुत कम रेस्पॉन्स मिलता है, उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। वो अलग बात है कि वो दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाते, एकदम सामने कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन दुश्मन बहुत सारे होते हैं, चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। 24 और 42 के कॉम्बिनेशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं व्यक्ति के माइंड में, और हमेशा एक अनजाना डर बना रहता है, चाहे वो डर जॉब को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, पर्सनल लाइफ को लेके हो, या किसी भी किसी पार्ट को लेके हो, उसके दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है। उस व्यक्ति को जरूरत रहती है हमेशा पेशेंस के साथ किसी भी डिसीजन को लेने की। 25 या 52 में व्यक्ति इंटरनेशनल ट्रेवल करता है, उसकी बुद्धि शार्प होती है, कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में होता है, एक्सीडेंट्स के चांस रहते हैं अक्सर उस व्यक्ति के, और हीलिंग और तंत्र के फील्ड में भी वो व्यक्ति होता है। 2 नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, 5 नंबर है, बुद्धि का नंबर है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ऑकल्ट के फील्ड में आता है। 26 और 62, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि व्यक्ति की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बच्चे की पढ़ाई में, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, नॉट बच्चे की पढ़ाई, अगर आप भी पढ़ रहे हैं और आपके मोबाइल नंबर में ये है, तो अगर आप ऑकल्ट की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ रीजन हो जाएगा, तो ये आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। मेल के पार्ट पे अक्सर रिलेशनशिप इशू आता है, फर्टिलिटी इशू आता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस होते हैं। 2772 जॉइंट पेन देता है, 2772 जॉइंट पेन देता है। 28 और 82 आपके घर की दीवारों में कहीं ना कहीं लीकेज होगी, लीकेज ऑन द वॉल, नेगेटिव थॉट्स होंगी। गुरुजी मेरा है घर में कोई लीकेज है? हाँ लीकेजेस है गुरुजी। लीकेज बंद करवाओ तुरंत प्रभाव से, पैसा नहीं टिकेगा नहीं तो। गुरुजी करवा मतलब करवाया पूरा, लेकिन वापिस आ आपको गया। पता ही नहीं चलेगा लीकेज कहाँ से हो रहा है, कितना भी सही हाँ करवा लो वो पता ही नहीं चलेगा कि लीकेज हो कहाँ से रहा है। 2-3 बार करवाया। हाँ, वो चलता रहेगा, वो सही बात है, वो कंटिन्यू बहुत बड़ा मेजर दोष है। साउथ वेस्ट में है क्या आपके लीकेज? हाँ सही पकड़ा गुरुजी। बस, वेरी गुड। रिलेशनशिप इशू आएगा बहुत अच्छा वाला, खटपट चलती रहेगी बहुत अच्छी वाली, ऐसी, और कई बार तो ऐसी चलेगी कि मैं इसका सिर फोड़ दूं या ये मेरा सिर फोड़ दे, क्या क्या करना है बताओ।
वो भी होता है। इस लेवल तक आ जाएगा। हो सकता है वहां पे कई बार कुछ बहुत अगर टॉयलेट भी है क्या साउथ वेस्ट में? नहीं गुरुजी, टॉयलेट था ना हमारा मोस्टली, पता नहीं, कोई बोलता है नॉर्थ ईस्ट है, कोई बोलता है। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो बंटाधार है, फिर तो और भी बंटाधार है। फिर तो बहुत, मतलब क्या बताऊं आपको, पैसा तो बिल्कुल आएगा, लेकिन कहाँ से आएगा और कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आने वाले टाइम में एक ऐसी बीमारी देगा जो ईश्वर ना करे कभी किसी को हो। कैंसर का योग बनता है, और 100% बनता है आने वाले टाइम में। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो तुरंत प्रभाव से उसको उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है गुरुजी, पर पता नहीं 10 जन आगे, कभी कोई ऐसे खड़े रह के देखता है, कोई ऐसे खड़े रह के देखता है, मुझे समझता ही नहीं है। 29 और 92 लक्ष्मी का योग है। 29 और 92 लक्ष्मी का योग है। 3 4 और 4 3 जिसका नंबर में है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिद्दी होता है, हठी होता है। हार्ट प्रॉब्लम होती है, पैरालिसिस प्रॉब्लम होती है। ये भी मेरा है। जिद्दी तो हुई, तो आप उसमें गलत क्या है? मेरे इसमें गलत नहीं क्या है है? जो 00 वाला। दिल पे बातों को लेती हो, इसमें भी गलत नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का मतलब इसमें कि हार्ट का मतलब कुछ गलत ही होता है। 3553 ये व्यक्ति के पास भी पैसे का, इस व्यक्ति को हमेशा लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है। पैसे से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, इसको बहुत कुछ चीजें चाहिए। और ये व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है कहीं ना कहीं। थ्री बुध का सिक्स क्या हुआ? बुध का नंबर है ना साथ। है आपके पास? बुध का नंबर नहीं नहीं। 3 6 और 6 3 ये व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ जीने वाला होता है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है। बट इसकी मैरिज डिले होती है, डिले इन मैरिज, क्योंकि कहते हैं 36 का आंकड़ा, तो ये 36 का आंकड़ा है। 3773 हाई एजुकेशन, और स्पेशली ऑकल्ट में भी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 7 नंबर आ गया और 3 नंबर गुरु का नंबर आ गया था, गुरु और केतु साथ में बैठे। 3 8 और 8 3 गुड कंसल्टेंट, ये व्यक्ति जज भी बन सकते हैं। 8 नंबर है, शनि का नंबर है, शनि को न्यायाधीश है, तो ये व्यक्ति जज भी हो सकते हैं। 3993 इंटेलिजेंट एक्टिवनेस का नंबर। 4 5 और 5 4 बंधन योग। बंधन योग का मतलब होता है कि किसी भी तरह का बंधन हो सकता है आपके ऊपर। मतलब आपके इतने चाहने वाले हो सकते हैं कि वो किसी भी तरह का बंधन आपके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है। कोर्ट, हॉस्पिटल, स्टाफ, कोर्ट और आपके हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं आपके रेगुलर वे में चक्कर लगते रहेंगे। आपकी बहन और आपकी बेटी ज्यादातर बीमार रहेगी, और दोनों की सिचुएशंस कहीं भी अच्छी नहीं होगी। जिनके मोबाइल का नंबर 4 और 5 या 5 और 4 होगा, उनकी बहन या बेटी कहीं ना कहीं अपने ससुराल में सेटिस्फाइड नहीं होंगी। उनके रिलेशनशिप या उनकी पर्सनल मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। 4 6 और 6 4 यूरिन इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सेंसिटिव स्किन, पैच ऑन स्किन। ऐसा व्यक्ति मेल अगर है तो गे हो सकता है, फीमेल है तो लेस्बियन हो सकती है, और अनएथिकल रिलेशनशिप होती है। और ऐसे करीबन अभी 7 से 8 केस मेरे पास चल रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के। 5 फीमेल्स का ग्रुप आया हुआ है, मतलब अलग अलग बैच में जो लेस्बियन है, और यही प्रॉब्लम चल रही है उनको। जो ऑलरेडी मैरिड भी है, 10 10 15 15 20 20। एक हाईएस्ट है जो 32 साल से मैरिड है, लेकिन इस रिलेशनशिप में भी है। ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, 32 साल की मैरिज में चार चार बच्चों के बाद, जिसमें 2 बड़े बच्चे हैं, और 4 बच्चों के बाद भी वो किसी न फीमेल के साथ अटैच है। और हालत ये है कि अगर मैं 2 दिन भी नहीं मिलती हूँ इससे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा भी होता है।
4774 वन हु कैन एडजस्ट एंड मैनेज द थिंग्स क्लियरली, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने चीजों को बहुत तरीके से मैनेज कर लेता है या चीजों को एडजस्ट कर लेता है। 4884 इनक्योरेबल प्रॉब्लम्स, ऐसी बीमारियां या ऐसे कुछ इश्यू जो कि बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। क्रॉनिक इश्यूज, किडनी, लीवर या किसी भी तरह का कुछ भी इशू आ सकता है। या तो शादी हुई नहीं होगी और अगर होगी तो काफी डिले मैरिज होगी। ब्लड डिजीज हो सकते हैं, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स होते हैं, बैक टू बैक। एक्सीडेंट का मतलब यही नहीं गाड़ी घोड़े से होगा, कभी माचिस जला रहे हैं तो उंगली जल गई, चलते हुए सीढ़ी से फिसल गए, अचानक गिर गए, कुछ भी हो सकता है। इनको आग से हमेशा सावधान रहना चाहिए, आग इनके लिए खतरनाक है। इन लोगों को फोन, टीवी, काम का, सफाई का, पढ़ने का, जिम का, स्पोर्ट्स का, गॉसिप का, सेक्स का या डबल मीनिंग डिस्कशन का, है ना, डबल मीनिंग डिस्कशन का जबरदस्त शौक होता है 48 और 84 वालों को। इनकी कोई भी बातें इस साथ सारी डबल मीनिंग पे ही चलती हैं। इन लोगों को सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने गलत आदतों से दूर रहें। 4994 रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी बात के साथ हमेशा। ये लोग यूनिफॉर्म वाले वर्क में होते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पुलिस, आर्मी, मेडिकल, फायर, जिसमें प्रॉपर ड्रेसअप होता है, उस वाले पार्ट पे होते हैं। 5665 ये व्यक्ति अगर किसी को पैसा देते हैं तो अपना पैसा मांगने में इनको दिक्कत आती है, अनेबल टू आस्क फॉर मनी, इसलिए इनका पैसा अटक जाता है। 5 क्या है नंबर? 57 गुड कंसल्टेंट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, अच्छे राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, पत्रकार होते हैं या फिल्मों में कहानी लिखने वाले होते हैं, कुछ भी हो सकता है। 5885 फाइनेंस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, पैसे को लेकर बड़ी बातें करते हैं और कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ा स्कैंडल भी कर जाए, स्कैम भी कर दें। 59 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इस स्ट्रेट फॉरवर्ड के कारण ही इनके जो फ्रेंड सर्किल है, इनके जो रिलेशनशिप है, इनकी जो सामाजिक दायरा है वो इनसे कटा हुआ रहता है, क्योंकि बिल्कुल ये मुंह पे बोलने वाले होते हैं। 6776 म्यूजिक लवर, रोमांटिक, हमेशा किसी को बैकअप के साथ लेके चलने वाले। इन लोगों का ये मानना होता है कि जब गाड़ी में स्टेप्नी की जरूरत होती है तो हमारी लाइफ में स्टेप्नी की जरूरत क्यों नहीं। 6886 ऐसे व्यक्ति के मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी भी तरह का कुछ भी मेजर सर्जरी। 68 और 86। 6996 अच्छे प्लानर होते हैं, इनके भी मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, इनके पास भी गुड मैनेजमेंट स्किल्स होती है और इवेंट्स वगैरह में ज्यादा ये होते हैं। 78 और 87 स्पिरिचुअल होते हैं बट कहीं ना कहीं डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनका सोशल सर्किल एक अच्छा सर्किल होता है, बड़ा सर्किल होता है। 7997 पारिवारिक कलह है, फैमिली टर्मोइल, जॉइंट पेन। 8998
केवल बहस बहस और बहस, हर बात में बहस। और ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, बस सामने वाला गलत है, मैं ही सही हूँ। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर वकील होते हैं, क्योंकि वकील हैं तभी अच्छी बहस कर पाते हैं। या एचआर में होंगे कि आपको अपनी बातों से कन्विंस करेंगे। इनका आर्ग्यूमेंट कभी खत्म नहीं होता है। तो ये आपके शॉटगन नंबर्स थे। इस नंबर्स को और जो ऊपर पहले बताए थे उन नंबर्स को, ये वाले जो पार्ट है आपको वापस बता देता हूँ एक बार। ये सारे पार्टों को बहुत रटने की जरूरत है। ये 5885 मनी स्टॉक, 5995 डस्ट रिलेशनशिप, 67 चांसेस फॉर लव मैरिज। जब तक इनको याद नहीं करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। मोबाइल न्यूमरोलॉजी या एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी इसमें आ जाता है बहुत सारा, लेकिन स्पेशली हम बात मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कर रहे हैं तो इन नंबर्स को याद करना बहुत जरूरी है। और याद कैसे होंगे कि एक कॉपी पेन ले लो और अपने, अगर आपके मोबाइल आपके उसमें मोबाइल लिस्ट में 500 नंबर है जैसे भारती ने बताया, तो 500 में से 10 नंबर रोज लिख लो, या 5 नंबर डेली का नियम बना लो, 5 नंबर निकालो किसी के भी और एक कॉपी में लिख लो और उनको रोज देखो मैच करके क्या जो उसमें लिखा हुआ कितना सही है कितना गलत है। हाँ वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, हाँ वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही, वो ऐसा ही, तब वो प्रैक्टिस में आ जाए। दूसरा तरीका होता है कि अगर आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल्स में कोई है या नोन में कोई है, जब भी किसी का फोन आता है, देखो किसका फोन आया, अचानक आपको ध्यान आया उसके फोन में तो 61 आ गया, तो तुरंत बोल दो क्या भाभी जी की तबीयत खराब रहती है, वो खराब रहती है। वो कहेगा इनको कैसे पता है। ज्यादा 1441 आ गया, बोले क्या लोन लाइबिलिटीज है, बिजनेस से नहीं चल रहा है, बोले इनको कैसे पता। तो जब ऐसे करना चालू करोगे ना तो फिर एक प्रैक्टिस होती जाएगी। या एक तरीका और है कि जैसे मैंने बताया था कि अपना एक ग्रुप बना लो मोबाइल पे, और उस ग्रुप पे डाल दो कि आज मैं 5 मोबाइल नंबर्स की फ्री कंसल्टेंसी कर रही हूँ, अपना नंबर शेयर करें। लोग आप फ्री में तो लंगर में तो कहीं भी जाने को तैयार है, ठीक है। तो आपके पास नंबर आ जाएंगे 8 10 जो भी आएंगे, तो उसमें से पहले जो 5 नंबर आते हैं उनके बारे में देख के और उनके बारे में लिख दो। और फिर उसमें लिख दो कि आप बताएं इसमें कितना सही है कितना गलत है। तो आपको एक आइडिया लगेगा प्रैक्टिकल वे में, जब सामने वाला भी देखेगा यार केवल नंबर से इतना कुछ बता रही है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको क्लाइंट भी बन जाए, आपसे सीखे भी समझे भी। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं। ये एक सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल है। ये नॉट बनी हुई है, एक के अंदर एक गांठ। ये देख रहे हो आप, नॉट्स बनी हुई है। पता ही चल रहा है कौन सी नॉट किसके साथ है। इस सिंबल को अगर आप बना के अपनी वॉल पे लगा लेते हो तो आपकी बुद्धि शार्प होती है, आप अध्यात्म में और तरीके से आगे बढ़ पाते हो, अपने आप को बैलेंस कर पाते हो, और आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी रहती है, और एक आशीर्वाद आपको मिलता है डिवाइन का, और एक एकता बनी रहती है घर में। या आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी लगा सकते हो, या आप इसको अपने वॉलपेपर पे, मोबाइल वॉलपेपर की तरह लगा दो, तकिए के नीचे रख के सो जाओ, घर के ऑफिस के दीवार पे लगा लो नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देगा, इंक्रीज मनी करेगा, कुछ भी करेगा। इसके अलावा बेटर रिलेशनशिप भी बनाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस इंटेंशन से लगा रहे हो। गुरुजी घर पे कौन सी वॉल पे लगाने का? नॉर्थ ईस्ट। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट पे लगाओ, पैसे को बढ़ाना है तो साउथ वेस्ट में लगाओ, और पैसे ज्यादा फ्लो चाहिए पैसे का तो साउथ ईस्ट में लगाओ। फिर एक ये सिंबल है, इसको बोलते हैं रामा सिंबल। ये भी आपके नेम फेम प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस के लिए है। आपके जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उनको कुछ हद तक हील करने के लिए है।
इसको भी आप लगा सकते हो। देखो, अगर कोर्स को कंप्लीट करना है तो मैं 2 दिन में खत्म कंप्लीट कर सकता हूँ, कब का कर सकता था। लेकिन जिस स्पीड से हम चल रहे हैं कछुए वाली चाल से, उसका रीजन ये है कि प्रॉपर आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने शुरू से बोला कि मेरा मकसद वो नहीं है कि मुझे एनर्जी एक्सचेंज लेकर आप पर टालनी है कि बस ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो आज जो पढ़ाया वो सफिशिएंट है कि आगे बढ़ जाऊं, बताओ क्या करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है, जैसा आप कहोगे वैसा। तो जब तक समझोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा, समझना आप। हम्म, मुझे तो मुझे भी थोड़ा खुशी तभी होगी जब आप आगे मतलब समझ समझ के आगे बढ़ोगे चीजों को, तभी फायदा होगा। लेकिन वो तभी बढ़ पाओगे जब चीजों को प्रैक्टिस करोगे। मैं शुरू से कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। गुरु जी, आपने 5 4 का एक बंधन योग बोला, तो ये अगर जैसे मोबाइल नंबर में अगर किसी आपकी के वॉइस स्टार्ट, ब्रेक हो रही है माधवी, वॉइस क्लियरिटी नहीं है। मैं बोलूँ कि जैसे आपने 5 4 का बंधन योग बोला है, हाँ, तो ये मोबाइल के साथ साथ अगर चार्ट में भी होता है तो किस तरह का इफेक्ट देता है? बहुत सारी चीजें होती है। बंधन योग का मतलब नजर भी, आपके नजर का इफेक्ट हो सकता है। आपके हो सकता है किसी ने आपके रिलेशनशिप को बांध रखा हो, रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो, आपके काम की, आपका जॉब स्टेबल नहीं हो, आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं हो, या कोई फीमेल ये बोल सकती है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो बंधन, जितने तरह के बंधन होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके चाहने वाले किस लेवल के हैं और कितना आपसे प्यार करते हैं। तो कोई किसी भी तरह का बंधन डाल सकता है। मतलब वो बंधन भी इसमें इन्वॉल्व होता है ना, मतलब? हाँ, सारे बंधन, बंधन मतलब सारे बंधन। हाँ, वही। तो बताइए क्या करना है, आगे बढ़ूं? नहीं, यहीं तक ठीक है। तो कल मैं उम्मीद करूंगी कल मुझे काफी मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। हाँ। क्योंकि देखिए, फायदा तभी है जब आगे बढ़ेंगे, है ना, तभी फायदा होगा। चलिए, इस वाले पार्ट को आज यहीं रोकते हैं हम लोग, जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और कल मेरे क्वेश्चंस का आंसर दें। एक बार वापस मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे आते हैं, बैक चलते हैं। चार ऐसा नंबर से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और 4 नंबर किसका है? 4 नंबर राहु का है। बीमारी बताओ। राहु अनसर्टन गेन भी देता है और लॉस भी देता है। बीमारी बोलो। मतलब हेल्थ हेल्थ इश्यू भी, हेल्थ में भी गुरुजी ऐसे ही रहते हैं ना, कभी ठीक कभी ना। हाँ, तो क्या, तो क्या हेल्थ, हेल्थ तो हेल्थ में तो सब कुछ आ गया। आपने तो बहुत सिंपल शब्द पकड़ लिया, हेल्थ। कौन सी पर्टिकुलर बीमारी का नाम बताओ मुझे, राहु देव के पार्ट पे ये बीमारी बनती है। राहु मेंटली डिस्टर्ब होता है, डिप्रेस्ड होता है। वेरी गुड। मेंटली। जो भी होगा क्योंकि उसकी वो लाइफ। ओवर थिंकिंग करता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, ओवर थिंकिंग की वजह से। तो मेंटली डिस्टर्ब होता है। 6 नंबर की बीमारियां बता दो। 6 नंबर को क्या क्या इश्यू हो सकते हैं? अच्छा, जैसे 4 नंबर के उपाय तो बताओ एक बार। 4 नंबर की रेमेडी क्या है? किसी चार को कोई हेल्थ इश्यू आ जाए तो क्या करना है? 4 नंबर की रेमेडी में वो क्या बोलते हैं, चाय की पत्ती वो करनी है ना। क्या करनी है? चाय की पत्ती खानी है? नहीं नहीं, ड्रेन करनी है चला के, ट्रेन करनी है? कब करनी है? शाम को। सीधा ही चाय की पत्ती पे आगे, सीधा ही मतलब कोई बेचारा बीमार पड़ा सीधे वेंटिलेटर पे, मतलब कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, सीधा वेंटिलेटर।
चाय की पत्ती तो वेंटिलेटर का इलाज बताया था कि जब वेंटिलेटर वाली कंडीशन हो तब की बात है। आप तो सीधा ही वेंटिलेटर पे ले गई क्लाइंट को। हाँ जी मोहन जी, 4 नंबर के इलाज। राम मेडिकल मेडिकल भी कराते हो आप? अच्छा 1 नंबर की बीमारी और इलाज बताओ, चलो 1 नंबर की बीमारी और इलाज बताओ क्या होगा। 1 नंबर में राइट आई में प्रॉब्लम होगी, और सूर्य को जल देना चाहिए, रोली और गुड़ और चावल डालकर। और और इगोस्टिक भी होगा बंदा, क्योंकि मतलब हाइपर भी बहुत ज्यादा होगा। 1 नंबर है तो ना। 2 नंबर। 2 नंबर चंद्रमा का है। शाम को चंद्रमा को राम जल देना चाहिए, और उसकी लेफ्ट आई और बहुत ज्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड होगा, या सुसाइडल टेंडेंसी होगी। चंद्रमा वाले को अपनी मम्मी से ज्यादा अटैच रहते हैं। बीमारी बताओ, बात चल रही है मेडिकल न्यूरोलॉजी। मम्मी पापा को छोड़ दो अभी। मुझे चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए उनको। आरती पूरी मार्केटिंग लगाती है कि जो आंसर देने में पूरी मार्केटिंग लगाई थी कि बस ठीक है अब ये बोल दो, ठीक है बस कुछ भी बोल दो। क्वेश्चन चल रहा है मेडिकल न्यूरोलॉजी का, मम्मी पापा को बीच में ले गए मम्मी। 2 नंबर पे बीमारी क्या होती है? बीमारी टाइम में इशू होता है ना गुरुजी, और लेफ्ट डिप्रेशन। आई इशू रहता है उनको। हाँ सही है, एक पे राइट का हो गया तो दूसरे ने लेफ्ट का बोल दिया, बोले अच्छा है बोल दो फटाफट। सुसाइडल ये बोल के बच जाओ। टेंडेंसी। मतलब विचलित प्राणी रहता है 2 नंबर वाला। ये तो भारतीय अब 4 हो जिसपे पकड़ में आता है। यहाँ 400 की क्लास होती है ना, वहां भी पकड़ में आती है सब चीजें, कौन क्या क्या चला रहा है क्या बोल रहा है। दशाएं कितनी प्रकार की होती है? दशाएं 3 होती हैं। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा किसे कहते हैं? जो साल भर चलती है, साल से ज्यादा। वो महादशा। मोर देन ईयर। और नंबर के अकॉर्डिंग जो चलती है, 1 की होगी तो 1 साल, 9 की होगी तो 9 साल। तो और महादशा। प्रत्यंतर दशा किसे कहते हैं? प्रत्यंतर वीकली, दशा हाँ वीक वीक के हिसाब से होते हैं ना, हफ्ते। पक्का? हाँ। तो माधवी तो गर्दन ला रही है तो कुत्ती बड़ी बड़ी। माधवी बोलो। अकॉर्डिंग वीक, वीक का मल्टीप्लाई किया जाता है अंतरदशा में, तो वो जो जितने दिन आते हैं उतने दिन की होती है वो। इसलिए जरूरी नहीं है कि वीकली होगी, सन की होगी तो वीक की होगी। अगर वो मून की आ जाएगी तो 16 दिन की हो जाएगी। अगर वो गुरु की आ जाएगी तो वो उतना टाइम बढ़ा देगी, 24 डेज की हो जाएगी। वो वीकली नहीं होगी डेज ऐसे। ऑफ। और अंतरदशा? अंतरदशा 1 साल की होती है। महादशा डेट से डेट निकालेंगे या बर्थडे से बर्थडे निकालेंगे? महादशा बर्थडे टू बर्थडे। पक्का? मतलब जो ईयर रहेगा उसमें अपन डेट को प्लस करते जाएंगे, देन वो महादशा वैसी होती है। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर
आज 27 मई है, अगर आज 27 मई को किसी का जन्मदिन है तो महादशा 27 मई से 27 मई की निकालेंगे, या अगर मैं कह दूं कि इस व्यक्ति की महादशा 30 मई से लेकर और अगली 30 मई तक की निकालनी है तो निकालेंगे? नहीं शायद गुरु, ईयरली काउंट होता है ना। तो होगी नहीं ना, क्योंकि वो तो 10 साल हो गए ना, 9 से ज्यादा तो होती नहीं है न्यूमरोलॉजी में। पर डेट के हिसाब से थोड़ी होती है, मुझे नहीं साल पता, के हिसाब पूछ रहा हूँ से। मैं तो, जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, आप लोग आपस में बताओ क्या सही है क्या गलत है। बर्थडे से निकालेंगे? नहीं नहीं, साल के हिसाब से महादशा निकलती है। साल के हिसाब से? तो जैसे, समझाओ। जैसे मेरा 1987 है तो वहां से काउंट होगा टिल ईयर तक। अच्छा। मुझे 7 की चालू हुई ना अभी, 7 नंबर की, तो 7 साल चलेगी। तो अगले बर्थडे तक 7 साल में, अगले 7 साल के बर्थडे तक वो चलेगी। किसी व्यक्ति का अगर वात बिगड़ा हुआ हो तो कैसे सुधरेगा? इफ वात इज अनबैलेंस तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? ठंडा खाना नहीं खाना, फ्रिज से हाँ, सडन खाना पक्का? नहीं। हाँ, उसमें ठंडा खाना यूज मतलब नहीं लेते ना, फ्रिज से निकला हुआ डायरेक्ट। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। स्प्राउट्स वगैरह, हाँ। कौन से ग्रीन खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए? ग्रीन सब्जी गुरुजी, जैसे पालक, वो सब लीफी वेजिटेबल्स। कल एक बार वापस स्टडी करो सारी और फिर बैठो वापस क्लास में। कल मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की रिवीजन करेंगे एक बार वापस, उसके बाद ही आगे बढ़ाऊंगा मोबाइल पे। आप खुद डिले कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं, मैं तो ठीक है क्लास ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिले आप कर रहे हो। अब तक तो कब का वो हो जाना चाहिए था, मोबाइल से आगे बढ़ के टैरो पे आ जाते हैं हम। पिछले वाला क्लास गुरु थोड़ा अपलोड कर दीजिए रिवीजन हाँ के लिए। लास्ट वीक का क्लास थोड़ा अपलोड कर हाँ, दीजिए वो रिवीजन के करेंगे, लिए। ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक रेमेडी बताई थी जिसमें बताया था कि किसी पेशेंट को लेके अस्पताल में जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए या डिस्पेंसरी में जाए, वहां बैठे अपना ब्लड निकाले और फिर ब्लड निकाल के 2-4 बूंद वहां टपकाए और वहां की कैंटीन में बैठ के कुछ भी चाय कॉफी दूध पी ले और बिस्कुट खा ले। ये किस व्यक्ति को बताई थी, किस डेट वाले को बताई थी ये रेमेडी? ध्यान है, ये रेमेडी बताई थी? थैंक यू। करना चाहिए ये 9 नंबर वाले की। हाँ, 9 नंबर। 2 नंबर? नो नो 9। 9 नंबर? क्यों 9 नंबर वाले को, क्यों? 9 नंबर क्योंकि ब्लड रिलेटेड इशू 9 नंबर वाले को ज्यादा होते हैं, और उन्हीं को ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो उसमें क्या, सर्जरी सर्जरी और ये सारी चीजें जो है उन्हीं को अफेक्ट करती हैं। 9 नंबर सेनापति मंगल है। तो क्या हो गया, सेनापति से वो सवाल खून जाके बहा बैठेंगे? वो खून बहाता है ना गुरुजी। लड़ता रहता है। केले के पेड़ की रेमेडी किस नंबर वाले को बताई थी? नंबर हाँ, 7। 3 नंबर। 7 नंबर को केले के पेड़ की रेमेडी? गुरु गुरु ना ना तीन ना, नंबर बुध बुध। वेरी अरे गुड, भारती इज ग्रेट। जुपिटर। केले की हाँ, रेमेडी 3 नंबर, तीन कितने? नंबर जुपिटर। 7, 5, 3। नहीं, 3 नंबर जुपिटर। 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 3
बृहस्पति की रेमेडी है वो। हरी मूंग को बर्ड्स को डालना, ये कितने नंबर की रेमेडी है? 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर। क्या होगा? हरी हरी मूंग को बर्ड्स को डालेंगे तो क्या होगा फिर उससे? उससे बुध अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। बुध ठीक की है। होती है। माँ लक्ष्मी को पान का पत्ता और 7 गुलाब की पत्तियां चढ़ानी है, कौन से नंबर की रेमेडी है? 6 नंबर। क्या होगा इससे? इससे लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जाता है विद फाइनेंशियली। चींटियों को आटा, उसमें शक्कर मिला के और गोले गोले का बुरादा मिला के देना है, कितने नंबर की रेमेडी है? 2 नंबर। आटा और वो सफेद चीज होती है उसमें, उसी को देते हैं चींटियों को। 2 नंबर में। चींटियों को आटा देने की रेमेडी कितने नंबर की है? हम्म। चींटियों को आटा। 2 नंबर। किसी को भी आंसर नहीं मिले तो अपना सिर खुजा ले, आंसर मिल जाएगा। कौन सा होना चाहिए गुरु? सोचो कितनी सिंपल सिंपल रेमेडियां, वही आपको याद नहीं है तो बाकी जो टिपिकल रेमेडी हो तो पूछ ही नहीं रहा मैं एक भी आपसे अभी। या तो ये 2 की है या फिर 7 की है, चल में याद नहीं आ रहा है। 7 नंबर। सिर्फ अगर उसमें आटा और शक्कर होती तो 2 नंबर वाला यूज कर सकता था, इसमें जैसे खोपरे का गोला मिल गया इसलिए वो 7 नंबर के लिए हो गया। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है, कितने नंबर की रेमेडी है? 8 8 नंबर। नंबर। क्यों जला रहे हैं? शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना मतलब विष्णु लक्ष्मी के लिए होता है पीपल के नीचे। तो वही तो, शनिवार को क्यों जलाते हैं तो वो रीजन तो समझाओ ना मुझे। कि जो दशाएं होती है उसको, मतलब जो प्रॉब्लम होती है उनको कम करने के लिए। सुबह या शाम को? शाम को। और सुबह जलाएंगे तो क्या होगा? सुबह एक्चुअल में शनि का जो भी अपन उपाय करते हैं वो शाम को ही करते हैं इसलिए। और सुबह का अगर करते हैं तो नॉर्मल पूजा पाठ। हाँ वो फिर विष्णु लक्ष्मी का हो जाएगा फॉर फाइनेंस। बांसुरी चढ़ाना कितने नंबर की रेमेडी है और किसको चढ़ानी है? क्या? बांसुरी, बांसुरी फ्लूट, बांसुरी चढ़ाना कितने नंबर की रेमेडी है और किसको चढ़ानी है? 5। जी बांसुरी रेमेडी। बांसुरी की रेमेडी। बांसुरी तो कान्हा गाय जी को को ही। चारा कितने नंबर की रेमेडी है? 5। कारण? ग्रीन कलर। गाय का ग्रीन कलर, गाय का नहीं, घास जो हरी। चारे का ऐसे। ग्रीन। हाँ, चारे का। तो क्या कारण क्या है गाय को चारा खिलाने का, वो तो बताओ। उपाय है ना गुरुजी, उनके उसका उपाय है बुद्ध को ठीक करने के लिए। उसको ठीक करके। कौन सा? गाय को घास खिलाना। गाय को घास तो अपन बहुत सारी चीजों के लिए खिला सकते हैं ना। ब्लैक, बट ग्रे और ब्लू कपड़े नहीं पहनना है, कितने नंबर वाले को नहीं पहनना? ये 4 नंबर।
ब्लैक, ग्रे और ब्लू। ब्लैक, ग्रे और ब्लू। क्यों नहीं पहनना? 8 नंबर भी है ना? 8 नंबर के कलर होते हैं ब्लैक और पर्पल होता है 8 नंबर का तो, और ब्लू होता है 4 नंबर का कलर। ग्रे होता है 7 नंबर का कलर। क्या बात है। बस आज गुरुजी को डंडा दे दो सबकी। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रैक्टिस करो, ग्रे, प्रैक्टिस करो, कल प्रॉपर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अब कल उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे प्रॉपर। ग्रे काय का होता है? प्रैक्टिस करो माधवी, भारती को फोन लगाओ, आपस में प्रैक्टिस करो, मोहना जी को फोन लगाओ, जिसको जो लगाना है बातें करो, प्रैक्टिस करो, कल उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी। कल वापस मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के मिक्स रिवीजन होगा, और उसके बाद हम लोग परसों वापस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो राधे राधे। ठीक।